कल्याणपुरा से केली मार्ग पर गादोला से आगे सोमवार को हुई दुर्घटना में बाइक सवार महिला केली निवासी रामकन्या पत्नी नाथूलाल मेघवाल की उदयपुर उपचार के लिए ले जाते समय मृत्यु हो जाने के बाद पोस्टमार्टम पश्चात शव मंगलवार को केली लाया गया, जहां पर ग्रामीणजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर धरना दिया। सूचना पर एसडीएम चंपालाल जिनगढ़, डीएसपी गोपीचंद मीणा, कोतवाली सीआई दर्शन सिंह मौके पर पहुंचे व ग्रामीणजनों को समझाइश की। इस दौरान पूर्व प्रधान गोपालाल अंजना, मनोहर लाल मीणा आदि उपस्थित थे। एसडीएम जिनगढ़ ने समझाइश करते हुए बताया कि मृतका के परिवार को इंश्योरेंस से मिलने वाली राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा सहायता व परिलाभ दिए जाएंगे। बाद में अधिकारियों ने भाटिया कंपनी के प्रतिनिधि से कोतवाली थाने पर वार्ता कर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की सहमति हुई। उसके पश्चात मृतका का अंतिम संस्कार केली में कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि कल्याणपुरा से केली मार्ग पर गादोला से आगे सोमवार को तेज गति से केली की ओर जा रही कार द्वारा सामने से नीमच के गांव सरवानिया मसानिया निवासी महिला रत्नी पत्नी भेरूलाल मेघवाल एवं उसका 3 वर्षीय पोता मंगल पुत्र देवीलाल मेघवाल घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि बाइक सवार सरवानिया मसानिया निवासी देवीलाल पुत्र भेरूलाल एवं केली निवासी रामकन्या पत्नी नाथूलाल मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को उपचार के लिए चित्तौड़गढ़ भेजा गया, जहां से सोमवार को ही सायंकाल पश्चात दोनों को उदयपुर रेफर किया गया, किंतु बीच रास्ते में ही रामकन्या की मृत्यु हो गई, जिस पर घायल देवीलाल को उदयपुर भर्ती कराने के पश्चात मृतका रामकन्या का शव चित्तौड़गढ़ लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मंगलवार को उपचार के दौरान दोपहर में उदयपुर में देवीलाल ने भी दम तोड़ दिया। आपने जो डेड बॉडी लेके धरना प्रदर्शन करा, इसमें आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो सरकार से जो भी इनको मुआवजा मिलेगा वो बात अलग है, जो इंश्योरेंस होगा वो बात अलग है, मगर भाटिया मोटर्स द्वारा जो चित्तौड़गढ़ का है उसकी कार द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ है, कल 4 तारीख को एक महिला और एक बच्चे की ऑलरेडी मौत हो चुकी, एक केली गांव की उदयपुर ले जाते वक्त मौत हो गई, एक मृत उदयपुर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। इनका मुआवजा दिया जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग 5-5 लाख रुपए अभी एट दी स्पॉट इनको मुआवजा दिया जाए। अगर नहीं दिया तो ये धरना और बढ़ जाएगा और ये लाश हम भाटिया मोटर्स के सामने, उसके शोरूम के सामने ही जलाएंगे। सरकार के नियमों के अंदर जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता जल्दी से जल्दी अधिकारियों और माननीय मंत्री महोदय से बात की तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि गरीब परिवार है और सरकार की योजनाओं में जो इनको लाभ मिलना वो समय से ज़्यादा समय नहीं लगे और समय से पहले इनको मिले। और जिस कंपनी की गाड़ी थी उनसे भी बात की और मानव के नाते वो जितनी सहायता दे सकते हैं वो सहायता देने के लिए उनसे बात की। कल्याणपुरा से गादोला मार्ग पर स्थित ग्राम बरडा फंटा पर चल रही रामकथा मंगलवार को भगवान श्री राम के राजतिलक प्रसंग के साथ संपन्न हुई। गुरु कृपा आश्रम पुष्कर के कथावाचक महंत सामरा राम ने रामचरितमानस ग्रंथ को त्याग, तपस्या, धर्म, कर्म की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ बताते हुए कहा कि रामायण का प्रतिदिन पठन करने से घर परिवार में खुशहाली का वास होता है। उन्होंने रावण वध के साथ ही भगवान श्री राम राजतिलक प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। वन गमन के दौरान राक्षस प्रवृत्तियों का विनाश कर भगवान श्री राम ने संतों व धर्म की रक्षा की। पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली, प्रधान जशोदा मीणा ने भी कथा श्रवण का लाभ लिया एवं व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर कथावाचक महंत का आशीर्वाद लिया। महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया एवं हवन शांति कर खुशहाली की गई। कथा श्रवण के लिए गादोला, अनियामाली, सेगवा, बरडा सहित आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण भक्तजन उपस्थित थे। फिर एक विविक्षण ने कहा एक काम करो, हाँ बोले इनकी पूंछ में अग्नि जला दो, पूंछ में अग्नि जला दो और इनकी पूंछ जलेगी ना तो अपने लंका की सारी खबर इनके स्वामी को जाके ये सुनाएंगे और वो लोग कोई यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। तो बोले ऐसे ऐसे योद्धा वहाँ रह रहे, अपन को नहीं चलना है, सीता गई तो गई, अपन को नहीं चलना है, इसलिए ये अपने स्वामी को जाकर के और समझा ले, अग्नि जला दो। हनुमान जी मन ही मन में सोच रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने बगीचे को उतार दिया, रावण के बेटे को भी मार दिया और मेघनाथ आया वो मेरे को पकड़ के यहाँ ले आया, रावण के मुकुट को भी मैंने नीचे गिरा दिया। मैं सोच रहा था कि अग्नि कहाँ से मिलेगी, अग्नि कहाँ से आएगी, 2-3 काम तो हो गए, एक काम बाकी रह गया।
और अग्नि का नाम लेते ही हनुमान जी मन ही मन में राजी हो गए, बस अब अपना काम पता हो जाए, अब अपना काम सपने की बात साची हो जाएगी। हनुमान जी की पूंछ के कपड़ा लपेटते 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 घी तेल आदि डाला और पूंछ लंबी होती हुई, बहुत लंबी पूंछ हो गई। आश्चर्य करने लगे, छोटा सा बंदर है लेकिन कितना करामाती, कितनी बड़ी पूंछ हो गई। और अंत में अग्नि जलाई पूंछ को, और अग्नि जलाते हनुमान जी ने श्री राम की आवाज लगा करके साफ सवेरे रावण के मुकुट को नीचे गिराया। और फिर हनुमान जी महाराज छलांग लगा के रावण के महल में गए और रावण के महल को जलाया। लंका में करीब 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 विभीषण के मकान को छोड़ के साफ पूरी लंका को उन्होंने जला दिया। अंत में समुद्र में छलांग लगाते अग्नि को शांत किया। अग्नि को शांत करके माँ सीता के पास हनुमान जी आए, प्रणाम किया। माँ, हाँ बेटा, तुम यहाँ से जब गए हो तब से मैं चिंता कर रही थी कि राक्षस लोग राम के दूत को पकड़ करके ले गए, शायद ही मेरे लाल को मार दिया होगा। लेकिन हनुमान जी कहते, माँ, जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उनका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। एक लक्षण बताए कि कितनी आत्मिकता हो। और राम जी हनुमान जी को सुख को लेकर समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे राम जी कि मेरे को जाने के लिए मार्ग दो, जाने के लिए मार्ग दो। एक दिन रुके, दो दिन रुके और 3 दिन तक जब मार्ग नहीं मिला तो राम जी ने बाण चलाया और समुद्र से कहा कि सूर्य को सुखा देता हूँ, एक ही बाण से सूर्य को सुखा देता हूँ। और सूर्य राम जी को आवेश। युवा उद्योगपति पूरण अंजना के मुख्य आतिथ्य में निम्बाड़ा में हेल्प सोसाइटी एवं CIIT कंप्यूटर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क RBSC कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता युवा कांग्रेस नेता मुकेश पारख ने की। इस अवसर पर हेल्प सोसाइटी अध्यक्षा एकता सोनी एवं CIIT कंप्यूटर के निदेशक दीपक जैन ने मुख्य अतिथि पूरण अंजना की अगवानी कर संस्था उपाध्यक्ष सीमा पारख, सचिव आशा राठौड़, कोषाध्यक्ष जया सिंघवी ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। कोचिंग क्लासेस के उद्घाटन के उपरांत मुख्य अतिथि पूरण अंजना ने छात्र छात्राओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए गए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए हेल्प सोसाइटी की संस्था के समस्त पदाधिकारियों एवं CIIT कंप्यूटर को बधाई देते हुए कहा कि वे आशा करते हैं कि इस कोचिंग में प्रशिक्षण लेने के उपरांत छात्र छात्राएं अपने शैक्षणिक जीवन में एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। युवा उद्योगपति पूरण अंजना ने हेल्प सोसाइटी द्वारा विगत समय में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की भी सराहना करते हुए कहा कि निम्बाड़ा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास सहित कई क्षेत्रों में सोसाइटी द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों से सभी को प्रेरित होना चाहिए और इसी प्रकार से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर CIIT कंप्यूटर के निदेशक दीपक जैन ने निःशुल्क कोचिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 5 फरवरी से 5 मार्च तक आनंद नगर निम्बाड़ा में आयोजित की गई कोचिंग क्लासेस में कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं उर्दू विषयों में RBSC की प्री कोचिंग कराई जाएगी। इस अवसर पर हेल्प सोसाइटी की सदस्य ममता काला, तनुजा पामेचा, संगीता बंसल, सुनीता पारख, बबीता शर्मा, प्रमिला जैन, रेखा हिंगड़ एवं शमा खान, CIIT कंप्यूटर के दिलीप अहीर, अनीस खान, ललित लोहार, रितिका भराड़िया, ज्योति केतवास एवं पायल भराड़िया सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव के समय किसानों से किए गए वादे को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा किए गए किसानों की ऋण माफी से जुड़ी राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2019 का शुभारंभ राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना गुरुवार 7 फरवरी को निम्बाड़ा कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित समारोह में निम्बाड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र की 48 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित कर करेंगे। 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे निम्बाड़ा कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2019 के शुभारंभ के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव सहित सहकारिता विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को ग्राम पंचायत फलवा में हुए उपचुनाव में यशोदा मेघवाल को निर्विरोध उप सरपंच निर्वाचित घोषित किया गया।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत फलवा के वार्ड पंच भोपराज टाक, सुगना मेघवाल, मांगीबाई रेगर, नीलेश भाणावत, यशवंत जोशी, विक्रम सिंह राजपूत, रत्नीबाई, बादामबाई, गंगाबाई गायरी ने निर्विरोध रूप से उप सरपंच के रूप में जशोदा मेघवाल का निर्विरोध चुना। इस अवसर पर मोहनलाल छिपा, सज्जन सिंह राजपूत, रमेश चंद्र गायरी, प्रहलाद लोहार, सुरेश चंद्र जाट, भगवतीलाल जाट, धर्मराज अहिर, भगवान लाल रेगर, गोपाल रेगर, नानूराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।